Hare Krishna, how are you all? I hope all of you are doing well. So last video we have already talked about the part 1 and part 2 of my UPSC journey, and in the last video I have already told you that for 2024 attempt I will make another video in the part 3, and this is the part 3 video, and in this video I will in detail share the strategy what I have done in 2024 attempt. I have studied already. I have told you that I studied through the Shivin sir 48 days initiative which sir conducted on a private telegram group, and how I have studied by myself. Sir have given the to-do list or the day targets, and sir also tracked the progress of our day targets in the night, which I have already shared in the last video. How I have studied all the day targets which I have completed, and also the current affairs sources, CSAT sources, how I have cleared the CSAT, because for the first time I have gave 5 attempts, and which I have already discussed in the last 2 videos, but for the first time and the 5th attempt में जाके मुझे for the first time I have cleared CSAT paper. The first time I have completed all the math and reasoning chapters which was relevant, and the maximum questions which was coming in the exam. So I had only 48 days in my hand, because sir already I have shared that I thought I won't give this attempt because I was not prepared, and I have already shared these things. I won't repeat again. 29 अप्रैल से सर ने स्टार्ट करा, तो उसके बाद मेरी हाथ में सिर्फ 48 के जगह 45 डेज़ था, क्योंकि उसके अंदर ना मेरी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी थी, और मेरी एक ब्रदर का जो हम लोग बंगाली में आशीर्वाद कहते हैं एंगेजमेंट काइंड ऑफ रिचुअल्स वाज देयर. सो दैट्स वाई उस दिन मेरा एक पूरा दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, और उसके बाद भी 2 दिन अभ्यास का मॉक टेस्ट था. उस 2 दिन भी एग्ज़ाम मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने 45 डेज़ ठीक ठाक पढ़ाई करी थी. तो उस 45 डेज़ में मैंने घर का काम पूरा का पूरा बंद कर दिया था. सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई करती थी, और जो मेरी जो 4 टाइम्स गोपाल सेवा है वो ही सिर्फ करती थी. उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया. टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया. जो घर का काम था वो बाहर का काम था. सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और जो मेरी मेजदी है, जो मिडिल सिस्टर है, वो ही कर रही थी. शिविन सर हैव गिवन अस ऑल द टारगेट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर 5 डेज फॉर पॉलिटी, 5 डेज फॉर इकोनॉमी, 5 डेज फॉर एनवायरमेंट, देन फॉर रिजर्व डेज फॉर द backlogs or the targets which you have already missed in these days, and at the same time CSAT के लिए दिन था, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए दिन था, बहुत कुछ था. और जो लोग उस इनिशिएटिव का पार्ट था तो उन लोगों को तो पता ही होंगे, लेकिन हाँ जो लोग नहीं था, जिन लोगों फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख के पता चल रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं दिखा देती हूँ. ये था वो टारगेट ट्रैकिंग का जो सर ने जो PDF डाला था, उसको मैंने 50 पेजेस तक प्रिंट आउट कर ली थी, और उसमें ही मैंने एवरी डे जो मेरा टारगेट रहता था, और सर ने ये जगह भी दी थी. तो यहाँ पर ना हम लोग डेली अफर्मेशंस लिखते थे कि आई विल क्लियर UPSC प्रीलिम्स. सो दिन में 3 बार हम लोग डेली अफर्मेशंस भी लिखते थे. तो ऐसे करके मेरा जो पेजेस था, मैं आप लोगों को लास्ट में एक बार पूरा का पूरा दिखा दूंगी. तो ये था जो डेली टारगेट्स था. तो यहाँ पर मेरी कुछ इनोवेशंस या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं की थी. मैंने सर ने जो भी टारगेट्स दी थी उसको ही करा था, लेकिन हाँ इसमें मैंने 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करी थी, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स और मेरा CSAT का प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि मैंने थ्रू आउट द ईयर तो प्रिपेयर नहीं करी थी, और मैंने उससे पहले भी 48 डेज से पहले भी मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी. मैंने 2022 में लास्ट अटेम्प्ट दिया था, और उसका भी बिना पढ़ाई मैंने ऑलरेडी शेयर करी थी. मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी. विदाउट प्रिपरेशन आई हैव गिव 2022 अटेम्प्ट. तो उसके बाद आफ्टर 2022 के बाद 2024 में जाके आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जस्ट प्रीलिम्स के 45 डेज़ पहले. तो उस टाइम में मेरे पास उतने ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने PT 365 को ही पकड़ा, और PT 365 के जो फर्स्ट 9 मंथ के जो एडिशन आते हैं, जो द फर्स्ट पार्ट, उसको ही मैंने सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट कर पाई. तो उसके बाद जो पार्ट 1 पार्ट 2 निकलते हैं, उसमें सिर्फ पार्ट 1 को मैंने शिविन सर के जो क्लास हुए थे, सर ने 1 पेजर नोट्स भी डाले थे, और उसके साथ सर ने क्लास भी लिया था, उसमें से ही मैंने यूट्यूब से ही करा था. और यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी, मेरी 4 यूट्यूब चैनल से मैंने UPSC प्रीलिम्स का प्रिपरेशन थ्रू आउट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन यू कैन से हेल्प ली थी. और उसके बाद भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं. लाइक फर्स्ट तो शिविन सर का चैनल है क्लैरिटी फॉर UPSC बाय डॉक्टर शिविन. सेकेंड ISPCS पाठशाला बाय राहुल सर. उसके बाद सत्यम जैन सर का अंडरस्टैंड UPSC. मैंने PT 365 के क्लास सत्यम जैन सर के क्लास जो थे फर्स्ट 9 मंथ का, उसमें से करा था. और उसके बाद डॉक्टर UPSC नाम
का एक चैनल है, उस सर का नाम मुझे नहीं पता। तो उस सर ने भी बहुत अच्छे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उसके बाद करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से सर ने क्लास कर रहे थे, तो उसमें से मैंने कंप्लीट की थी। और इसके बाद जो क्लासेस थे लाइक ओनली आईएएस का चैनल है, ओनली आईएएस एक्सटेंडेड, वहाँ से मैंने सीसेट का प्रिपरेशन ली थी। अंकित सर से मैंने सीसेट के क्लास देखे थे, स्टडी आईक्यू अंकित तिवारी सर के जो सीसेट के क्लास थे वहाँ से देखी थी। और उसके बाद आदित्य रंजन सर के जो क्लासेस है यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने देखी थी। तो मेरा जो सीसेट का प्रिपरेशन था इट वाज टोटली बेस्ड ऑन राहुल सर ने जो दिया था। राहुल सर ने एक PDF शेयर करी थी उनके यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर उन्होंने सारे जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं उसका लिंक सर ने शेयर कर दी थी उस PDF के अंदर, कि नंबर सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस है, तो वो अंकित सर के क्लास से मैंने करी थी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अंकित सर के क्लास से करी थी। और उसके बाद ओनली आईएएस एक्सटेंडेड जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से जो सर क्लास कराते हैं, आई थिंक ऋषभ शर्मा सर का नाम है, तो उनका जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है, मैंने वहाँ से करी थी। और उसके बाद क्यूब्स एंड डाइसेस मैंने शून्य आईएएस से करी थी। और जो रीजनिंग का पोर्शन है मैंने ओनली आईएएस एक्सटेंडेड से करी थी। तो ऐसे करके मैंने सारा का सारा इस बार का जो अटेम्प्ट था मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब से ही करी थी। कुछ भी पेड कोर्स मैंने नहीं खरीदी। सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट के लिए मैंने शून्य आईएएस का एक कोर्स हुआ था, RRR कोड नाम का एक कोर्स था, दैट इज़ रैपिड रिवीजन कोर्स, ऐसा ही कुछ नाम था। वो प्रीलिम से आई थिंक 2 हफ्ता पहले या फिर 3 हफ्ता पहले ऐसा कोर्स हुआ था। लाइक 2 दिन का कोर्स था, 8 आवर्स करके एक क्लास था। दैट मीन्स टोटल 16 आवर्स वाज देयर। सो 16 आवर्स में सर ने जो शून्य आईएएस का जो इन्वायरमेंट कोर्स का जो सेट था, तो उन्होंने टोटल कोर्स को कंप्लीट कराया था, रिवीजन, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, एंड डेफिनेटली इट वाज हेल्पफुल। सो ऐसे ही मैंने जो स्टैटिक का पोर्शन था, जो सीसेट का पोर्शन था, ऐसे ही कंप्लीट किया। तो इसमें जो मैंने गलती की थी तो वो था, मेरा तो थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन नहीं था, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन नहीं करी। अगर मेरा करंट अफेयर्स पहले से ही प्रिपेयर रही थी तो उस टाइम मैं सेव कर लेती थी, उस टाइम को मैं जीएस में थोड़ा ज़्यादा दे सकती थी। लेकिन मैंने जीएस का रिवीजन ठीक ठाक से नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। मैंने बहुत किया था, एवरी डे आई वॉज स्टडिंग एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स फॉर जीएस, 2 to 3 hours for the CSAT and 2 to 3 hours for current affairs, because I was only sleeping 6 hours। नहीं लगता था, तो उसके बाद जो टाइम रहता था मेरे पास, मैं पूरा का पूरा पढ़ाई में ही देती थी। और उस टाइम मैंने मैक्सिमम टाइम जीएस को ही दिया। लेकिन हाँ, मैंने जो नंबर ऑफ़ आवर्स मैंने दिया था वो ठीक ठाक था, लेकिन वो नंबर ऑफ़ डेज़ इज़ नॉट इनफ एक्चुअली। 45 डेज़ में प्रीलिम्स के प्रिपरेशन नहीं होते हैं, तो 45 डेज़ में एक्चुअली आई वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच। अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो और उसके बाद आप 45 डेज़ दे रहे तो ठीक है आपका। अगर आप थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन में रहे और उसके बाद 45 डेज़ आप डेडिकेटेडली दे रहे हैं तो मे भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो किसी का हुआ कि नहीं। लेकिन मैंने तो लास्ट 2-3 साल में तो पढ़ाई खुद बिल्कुल ही छोड़ दी थी, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन ली। तो उस टाइम एटलीस्ट आई शुड हैव गिवन एटलीस्ट 90 days, which I have already shared in the last video, but yes, it was not possible and I could not get the 90 days. I get only 48 days and उसमें से भी 3 दिन तो ऐसे ही चला गया, और उसमें से सिर्फ 45 days I could have given proper preparation, you can say. सो जो 45 डेज़ था उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दी थी। 2 मॉक टेस्ट, विजन का जो अभ्यास मॉक टेस्ट होता है ऑफलाइन मोड में, कोलकाता में हुआ था। तो उसमें फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था उसको मैंने नहीं दे पाई, क्योंकि तब मुझे ये भी पता नहीं था मैं इस साल का अटेम्प्ट नहीं दूँगा। मुझे तो ये पता था मैं इस साल नहीं दे रही हूँ। तो उसके बाद जाके मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं मैं इस साल दे रही हूँ। तो 29 अप्रैल से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो उसके बाद मई महीने में 2 मॉक टेस्ट था। आई थिंक एक 12 मई को था और एक 26 मई को था, 12 या और एक 26 को था, और उसके बाद 16 जून को हमारा एक्चुअल प्रीलिम्स था। सो जो 12 का जो एग्ज़ाम था, 12 मई का जो मॉक टेस्ट था, उस मॉक टेस्ट में आई विल शेयर दी स्क्रीनशॉट हेयर। मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स आया, जीएस में इट वाज ओनली 19 एंड सीसेट में इट वाज आई थिंक 56 या फिर 59, मैं भूल गई हूँ। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। मुझे यहाँ पर कुछ भी हाइड करना भी नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा मेरे बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। जो सच है तो वो सच है, मैं कंठी पहन के झूठ नहीं बोलती। सो मैंने आई गॉट 19 या फिर सीसेट में 56।
तो उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि तब मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी और या फिर पॉलिटी एंड इकोनॉमी ही कंप्लीट कर पाई थी। 29 से लेकर 10th या फिर 11th तक मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, सिर्फ 10 दिन का प्रिपरेशन था। उस 10 दिन के प्रिपरेशन में मैंने आई गॉट जीएस में 19 बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा गलती की थी। और उस अटेम्प्ट में ना मैंने थ्रू आउट द ईयर मॉक टेस्ट देना भी भूल गई थी, कैसे मॉक टेस्ट देते हैं। लास्ट 3 साल में टोटली आई हैव डिटैच फ्रॉम द यूपीएससी प्रिपरेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन इट वाज गुड, बिकॉज मैंने मैथ रीजनिंग एक भी टच भी नहीं की थी सीसेट के, तो उसमें 59 आई वाज गेटिंग एंड दैट आई वाज सेटिस्फाइड दैट ओनली कॉम्प्रीहेंशन करके आई वाज गेटिंग 59, दैट इज़ इनफ। अगर मैं मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लूँगी तो उसके बाद मेरा सीसेट का नंबर जो है 67 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन जीएस के नंबर देखने के बाद मेरा इतना दिल भर आया, तो मैंने सोचा, घर आके मैंने माँ को बोला मुझे इस अटेम्प्ट नहीं देना है। तो माँ ने बोला एटलीस्ट ट्राई करो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सोच लेना देना है या नहीं देना है। तो उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई करी। उसके नेक्स्ट दिन से ही मैंने जैसे सर ने कोर्स चालू रखा था मैंने वैसे ही मेरी भी पढ़ाई स्टार्ट करी। तो उसके बाद साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटी, सारा का सारा ऑलमोस्ट आई थिंक 4 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। बिफोर 26 का जो मॉक टेस्ट था, उससे पहले विजन का मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ भी होते हैं, रैंडम वेग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उससे पहले ना मैं बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस को उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो भी एक मिस्टेक है, मैं लास्ट में शेयर करूँगी। तो उस टाइम ना मैंने विजन का जो उसके बाद जो मॉक टेस्ट हुआ था तो उसको मैंने देने गई, और उसमें भी सेम ऐसा ही कुछ मार्क्स मिला मुझे। अभी मैं भूल गई हूँ, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। आई थिंक 12 या फिर 10 ऐसा ही कुछ मार्क्स मिला। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसी गंदी मार्क्स मैंने मेरी होल लाइफ में यूपीएससी प्रीलिम्स में भी नहीं लाया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, 2019 में जब मेरा प्रिपरेशन भी नहीं था, उस टाइम भी मेरा मार्क्स एटलीस्ट 60, 70, 80 ऐसा आता था। तो आफ्टर 5-4 ईयर्स मेरी मॉक टेस्ट में मार्क्स 10, 19, 12 ऐसा मार्क्स आ रहा था। और उसमें भी जो सीसेट का जो पेपर था, सीसेट का पेपर में एक प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उस दिन ना कुछ ऐसा इश्यूज़ था, तो इसलिए सीसेट का एग्ज़ाम उन लोगों ने पहले ही कंडक्ट कर लिया था। तो मुझे नहीं पता था, मैं तो जीएस का एग्ज़ाम देके बाहर चली गई थी टिफ़िन खाने के लिए। तो मुझे जब मैंने दोपहर को वहाँ पर गई तो उन लोगों ने कहा सीसेट का एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैंने तब स्टार्ट करी थी। तो इसलिए एक प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए सीसेट में मेरी मार्क्स उतनी अच्छी नहीं आई थी। 26 का जो एग्ज़ाम था इट वाज आई थिंक 45। आई विल शेयर दी स्क्रीनशॉट। सो इट वाज दी 45 एंड जीएस में आई थिंक 10। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि 16 जून को एग्ज़ाम है और मैं अभी भी 19, 10 ऐसा मार्क्स ला रही हूँ मॉक टेस्ट में। मुझे बेकार मेरी जो इस अटेम्प्ट है उसको नहीं वेस्ट नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने फिर से घर आके पढ़ाई स्टार्ट करी। तो मेरी मम्मी फिर से वही बात कही कि तुम स्टार्ट तो करो, उसके बाद देखा जाएगा। तो मैंने फिर से स्टार्ट करी, फिर से पढ़ाई किया। तो जो लास्ट का जो दिन था आई थिंक 16 जून से पहले 15 जून को मैंने सोचा था एक जीएस का मॉक टेस्ट दूंगी और एक सीसेट का मॉक टेस्ट दूंगी। उसमें अगर मेरा नंबर अच्छा आया तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, और नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब में 1-2 वीडियोज़ शिविन सर ने बनाया था, राहुल सर ने बनाया था, सत्यम जैन सर ने बनाया था कि मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चंस बनाने का तरीका होता है और यूपीएससी का जो तरीका होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और उसमें आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रैदर देन मॉक टेस्ट। और उससे पहले जो मेरी सारी अटेम्प्ट रही है ना, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने 1-2 बार देखा था, लेकिन कभी भी ठीक ठाक से सॉल्व नहीं किया था, ठीक ठाक से उसका जो ऑप्शंस होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उस ऑप्शन से भी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने ऐसा एनालिसिस कभी भी नहीं किया था। तो उसके बाद जाके 26 अप्रैल के बाद आई थिंक इट वाज 27 अप्रैल आई enrolled in a course of Shunya IAS. That was not exactly a course, it was a PDF kind of course, you can say. Previous year question I will show you, just a second. These are the PDFs. Here it is written that is 9 year, but it is actually 10 year, 2013 से 2013 या फिर 14 से 2023 तक। यहाँ पर सारे का सारा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। ये है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चंस है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक ऑल्सो दे हैव गिवन। जस्ट
Okay, they have given the explanations of every option, every statement. So like this I have completed all the revision of the previous year questions of every subject which was available to me. I think मेरे पास साइंस एंड टेक या और मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं था, और मैक्सिमम जो टॉपिक था मेरे पास था, तो वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थी शून्य IAS के जो PDFs थे वहाँ से स्टार्ट करी रीडिंग करना। और उसके बाद मुझे जाके पता चला कि बहुत ऐसी बहुत चीज़ है मैंने कभी इससे पहले पढ़ी ही नहीं थी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग देम and it was such a blunder I have made in my all these attempts that I have never paid attention to the previous year question, and which was the most important task that you have to do। previous year questions को पूरा का पूरा रटना चाहिए था, लेकिन हाँ मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं था। लेकिन हाँ मैंने एनवायरनमेंट के जो लास्ट 10 ईयर्स थे उसको करा। उसके बाद ज्योग्राफी, एंशियन मिडावल, आर्ट एंड कल्चर को मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रिपेयर करी थी, लेकिन हाँ उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे। लेकिन हाँ ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था और NCERT बेस्ड था, क्योंकि 2024 में ज्योग्राफी वाज द मेजर गेम चेंजर। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 14 या फिर 15 क्वेश्चन आए थे एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल। NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व हो गया था। ज्योग्राफी इट वाज ईजी, पॉलिटी इट वाज ईजी, इकोनॉमी में मुझे नहीं लगा, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टच था, लेकिन हाँ उससे पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टच रहते थे ही आते थे। लाइक जो 2019 में जो ऑप्शन में था उसको ही 2020 या फिर 21 में क्वेश्चन में पूछ लिया। तो ऐसा UPSC में बहुत बार हुआ, जो वो ना मुझे इससे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो तब मैं जो टॉपर्स के वीडियो देखती थी ना, वो टॉपर्स ने बहुत बार वीडियो में ये बताया कि UPSC में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते प्रीलिम्स या फिर मेंस में, वो स्टेट PCS में होते हैं। हाँ दैट इज़ ट्रू, हमारे WBCS में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने मैक्सिमम टॉपर्स से जो पहले वाला टॉपर्स थे उन्होंने कभी भी इतने डिटेल में यूट्यूब पे कभी भी, सच में बताऊँ तो कभी भी डिटेल में ऐसा वीडियो नहीं डालते थे और हेल्प भी नहीं करते थे। लेकिन हाँ शिविन सर ने, राहुल सर ने जैसे यूट्यूब में एक रेवोल्यूशन लाया, टू बी ऑनेस्ट रेवोल्यूशन लाया, इवन सत्यम जैन सर ने भी, उन्होंने सब कुछ एकदम दिखा के बच्चे लोगों को समझाया कि ये रिपीट होते हैं। शिविन सर के तो मैं अभी मेंस आंसर राइटिंग कोर्स में हूँ, तो वहाँ पर सर ने इतनी ज़्यादा अच्छे से दिखाया है कि मेंस का जो क्वेश्चंस है ना वो भी रिपीट होते हैं। और पहले ना मुझे लगता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई महत्व नहीं होता, उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट पर वो जो पुराने टॉपर्स थे वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी ने 80 मॉक टेस्ट दिया, किसी ने 100 मॉक टेस्ट दिया, किसी ने 70 मॉक टेस्ट दिया। और अब जो मेंटर कहो, टीचर कहो या फिर रिसेंट IAS IPS ऑफिसर कहो, वो रिसेंट जो टॉपर्स है ना वो लोग जेन्युइनली आप लोगों को सच में गाइड करना चाहते हैं। वो लोग सच में यूट्यूब में आकर बताते हैं, दिखाते हैं, लिटरली दिखाते हैं विथ प्रूफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाउ इट रिपीटेड। तो इसमें ना शिविन सर का 2-3 वीडियो मैंने देखा, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। उसके बाद राहुल सर का एक वीडियो, 2 वीडियो था, मेटा एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुआ। इवन रितु मैम ने भी बहुत आई थिंक 2-3 वीडियो डाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाउ टू एनालाइज, उस वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प किया। और उसके बाद सत्यम जैन सर का जो एक सीरीज़ था, मैड सीरीज़, दैट इज़ आई थिंक MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नाम था, मुझे अभी पता नहीं है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन इट वाज मैड सीरीज़। सो मैड सीरीज़ का जो सर ने क्वेश्चंस सॉल्व किया था 2018, 19, 20, वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो उस लास्ट दिन में ना मैंने बहुत अच्छे से रिविज़न तो करी थी। मैं अगर 10 घंटा या फिर 12 घंटा मैं रिविज़न करती थी तो मैं 3-4 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देती थी, और उसके अंदर ही मैं CSAT भी कर लेती थी। CSAT भी मैं 1-2 घंटा 2 घंटा मैथ क्लास कर लेती थी। मैं आई विल शेयर एवरीथिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो ऐसे करके मेरा GS और CSAT का प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द 45 डेज़ वो चला। लेकिन हाँ मैंने कुछ बहुत गलती करी, और वो 3 गलती मैंने जो मुझे लगा आई वॉन्ट टू शेयर। फर्स्ट जो गलती मैंने करी, थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की मेरी नहीं थी, तो इसलिए लास्ट मोमेंट में जाकर 12x12 दैट इज़ 12 महीना का जो करंट अफेयर्स होता है, उसके साथ जो ऑलमोस्ट 120 पेजेस होते हैं पार्ट टॉपिक में, 120, 150 ऐसा कुछ पेजेस होते हैं पार्ट PT 365 में, और उसमें से आपको एटलीस्ट 5 PT 365 तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, IR। तो ये पार्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आर्ट एंड कल्चर को, सोशल इशू को मैंने छोड़ ही दी थी।
तो ये पॉलिटिव ये PT 365 मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं जो 9 महीने का जो फास्ट आता था ना, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, आई कुड हैव कम्प्लीटेड ओनली दिस 9 मंथ्स। उसके बाद जो आया उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ शिविन सर का क्लास देखा था और सर ने जो 1 लाइनर PDF दिए थे तो उसमें से मैंने 1-2 बार रिवीजन करा, वो ज़्यादा रिमेंबर भी नहीं था, जो क्लास में सुना था वही सिर्फ और सिर्फ रह गया। साइंस एंड टेक में आई विल शेयर इन द नेक्स्ट, दैट इज़ आई हैव कम्प्लीटेड साइंस एंड टेक फ्रॉम द शिविन सर क्लासेस। सर हैव टेकन फ्री क्लासेस ऑन दी सारथी IAS, मैंने वहाँ से ही करी थी साइंस एंड टेक को। और मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तो बिल्कुल ही कॉमन है, ये इसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स भी नहीं रहते। स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, एंशियंट मिडाइवल के लिए पूनम दलाल दहिया, और आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया, तो इसमें से ही मैंने करी थी। लेकिन हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने 2 करंट अफेयर्स पढ़ी थी, मैंने PT को नहीं पढ़ा था, लेकिन 2-3 करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी थी। एक तो जो वर्ल्ड हेरिटेज वाला साइट था, 2 न्यू ऐड हुए थे, और गरबा डांस भी इंटेंजिबल हेरिटेज में ऐड हुआ था। सो दोनों क्वेश्चन ही UPSC प्रीलिम्स में आया था, तो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ, मेरी जो आउटपुट इनपुट रेशियो था आर्ट एंड कल्चर में वो बहुत अच्छा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 3 टॉपिक ही पढ़े थे और तो वो 3 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन ही आ गए। सो GS में ऐसा हुआ। तो उसके बाद जो फर्स्ट गलती मैंने करी, तो थ्रू आउट द ईयर मेरी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन ना होने की वजह से, अगर मेरा थ्रू आउट द ईयर करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होता तो मैं ज़्यादा टाइम स्टैटिक GS को रिवीजन में दे सकती थी। लेकिन हाँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ था, और 45 डेज़ में भी मुझे CSAT को प्रिपेयर करना था, मुझे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना था। सो इसलिए मेरा जो दिन का टाइम था ना, मैक्सिमम टाइम मुझे 3-4 घंटा करंट अफेयर्स को देना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने थ्रू आउट द मंथ तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर ही नहीं की थी। तो ये मेरे अंदर ऑल द टाइम एक फोमो क्रिएट हो रहा था, क्योंकि मैंने द फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज़ मैं ये छूट गया तो क्या होगा, ऐसा सोचती थी। सेकेंड जो गलती मैंने करी थी वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मैंने लास्ट टाइम में शून्य IAS के जो PDF थे, वहाँ से मैंने जो लास्ट टाइम में जो पढ़ा था वो मुझे थ्रू आउट द ईयर करना था। एटलीस्ट 90 डेज़ तो करना ही था। 90 डेज़ पहले भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ 45 डेज़ में, और वो भी प्रीलिम्स के 2 हफ्ते पहले, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स बस देयर। और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जो PDF को प्रिंट आउट किया और उस PDF से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस टाइम इट वाज यू कैन से मैंने सब कुछ किया, लेकिन बहुत लेट किया। उस टाइम मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं उसको ठीक ठाक से रिवीजन कर पाऊँ। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स मैंने रिवाइज़ कर पाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम रिवाइज़ कर पाई। CSAT को सिर्फ और सिर्फ मैं क्लास को कंप्लीट कर पाई, लेकिन जो रिवीजन वाला पार्ट था मैंने वो नहीं कंप्लीट कर पाई। लेकिन हाँ, CSAT में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि CSAT पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव क्लियर्ड। और जो गलती मैंने करी वो था CSAT का प्रिपरेशन एटलीस्ट उससे पहले ना करना। और क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट यू शुड हैव स्टार्टेड CSAT बिफोर 6 मंथ्स, एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी यू शुड हैव स्टार्टेड। अगर आपका मैथ और रीजनिंग पोर्शन वीक है तो मेरा जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन था बहुत अच्छा था, मैं कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी। लेकिन मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन था ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 45 डेज़ में ही करी थी। और उस टाइम मुझे क्लास भी देखना था, और एक क्लास 2 घंटा 3 घंटा का होता था एवरी डे। उस एक क्लास को देखना, उसके बाद उस मैथ को प्रैक्टिस करना, इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम CSAT को उस टाइम दिया, क्योंकि दिया तो इसलिए मेरा CSAT क्लियर हुआ। लेकिन वो टाइम मेरी GS में से घट गई, मेरी GS की प्रिपरेशन से घट गई, तो इसलिए मेरा GS का जो मार्क्स था वो ओवरऑल में कम आ गया। तो GS में दोनों पेपर में ही मेरा मार्क्स 70, 72, 75 के अंदर है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो आंसर की शून्य IAS नहीं दिया, विजन IAS ने दिया, ओनली IAS PW ओनली IAS ने दिया, वहाँ से मिलाकर मेरा मार्क्स GS में भी 72, 70 ऐसा ही आ रहा। CSAT में भी 75 से 76 के अंदर आया। तो 72 में तो डेफिनेटली यू वोंट क्लियर द प्रीलिम्स GS कट ऑफ, लेकिन हाँ 72, 75 में मेरा CSAT फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, मैंने ये 3 गलती मेरी जो प्रिपरेशन थी इस 45 डेज़ के प्रिपरेशन में मैंने रेक्टिफाई करी। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस 45 डेज़ में, बट दिस इज़ नॉट इनफ एक्चुअली। तो इस साल का जो क्वेश्चन था 2024 का, उसको देख के ना आपको अपरेंटली ऊपर से लगेगा ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन दैट वाज नॉट इजी। एक्चुअली ये मेरी बात भी नहीं है, ये आप
सारे टॉपर्स के वीडियोस देख लो, शिविन सर का वीडियो देख लो, राहुल सर का देख लो, सत्यम जैन सर का देख लो, डॉक्टर यूपीएससी का देख लो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े टीचर है, मेंटर है, आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी कहा ये क्वेश्चंस ऊपर से देखकर इजी लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअली इजी नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था। और मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट ना फैक्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता तो मेरा सारा क्वेश्चंस ठीक होता, मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक होता। और जो क्वेश्चन मैंने घर आकर जब एनालिसिस किया तो मैंने देखा मेरी जो क्वेश्चंस जो गलत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस में ही हुई है, जहाँ पर आपका कोई अगर आपको नॉलेज है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, वहाँ पर तुक्का भी नहीं चलेगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत लक चलता है, लेकिन हाँ आपका कोई कंसेप्ट या फिर एनालिसिस कोई नॉलेज ऐसा कुछ काम नहीं करेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जहाँ पर नहीं है। तो मेरा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था वो सारे का सारा ठीक हुआ, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरा जो कंसेप्ट है वो ठीक ठाक है। लेकिन हाँ फैक्चुअल पार्ट तो मैंने प्रिपरेशन नहीं ली थी फैक्चुअल पार्ट के, और क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पार्ट भी आए थे, सो इसलिए मेरा नहीं हुआ। और ज्योग्राफी में बहुत 2-3 टाइप न्यू क्वेश्चंस भी यहाँ इस बार आया था, लेकिन ऐसा कुछ था स्टेट और उसके जो पर्टिकुलर लोकेशन उसका जो क्या मिलता है उससे पहले 2 चीज़ों में पेयर आते थे, 2 चीज़ आपको मिलाना पड़ता था। तो इस साल ना 3 चीज़ों में आ गए, आपको तीनों जानना पड़ेगा। अगर आप 3 जानते हो तो तभी आप आंसर ठीक कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ उतना भी ज़्यादा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन ही था। बट येस आई शुड हैव स्किप दोज क्वेश्चंस, मैंने स्किप नहीं करी, ये मेरा गलती था। मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि मैंने तो मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दी थी, और मॉक टेस्ट आपको ये इसलिए देना चाहिए कि मॉक टेस्ट में ना आपको ये समझ आता है कि आपको कौन सी क्वेश्चंस करनी है, कौन सी क्वेश्चंस छोड़नी है। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दी थी, तो इसलिए जो मेरा जो यू कैन से आइडिया है ना, जो कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये वाला आइडिया उतना भी ज़्यादा नहीं क्लियर था। तो मुझे लगा कि क्वेश्चंस इजी है, सो आई हैव अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट यू कैन से 95 क्वेश्चंस इन 95 या फिर 92 ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस मैंने करी थी, और उसमें जो रॉन्ग है ना वो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैंने एटलीस्ट जो मैं ऐसा करती थी कि मुझे ये पता है, मैं ये श्योर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यही करूँगी, तो इसमें हो सकता था मुझे 90+ मार्क्स आ जाते थे। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर ली थी, तो इसलिए मेरी जो मार्क्स थी ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुआ, इसलिए मेरा 72 या फिर 75 ऐसा ही कुछ हो गया था। लेकिन हाँ मैंने अगर 95 के जगह एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आती थी तो उसमें एटलीस्ट मेरा 90+ मार्क्स आ जाता था, क्योंकि मेरा टोटल मार्क्स इट वाज आई थिंक 112 या फिर 110 ऐसा ही कुछ आया, उसमें से नेगेटिव होकर 75 या फिर 72 हो गया था। तो ये 3 गलतियाँ मैंने इस अटेम्प्ट से सीखी कि 45 डेज़ इज़ नॉट इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स। मैंने एग्ज़ाम दे के आके मैंने सोचा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऐसा ही लग रहा था कि क्वेश्चन वाज इजी। बट जब मैंने एनालिसिस करी, मुझे हाथ में मिला तो आंसर की से जब मैंने एनालिसिस करी और चेक करा तो उसमें देखा मैंने CSAT का हो रहा था, लेकिन GS का नहीं हुआ। पहला 5-7 दिन तो बहुत ज़्यादा दुख हुई। गोविंद के ऊपर बहुत ज़्यादा, हम लोग बंगाली में अभिमान कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अभिमान हुआ था गोविंद के ऊपर। यू कैन से दुख प्लस थोड़ा रूठ भी गई थी, बहुत दुख हुआ था। लेकिन हाँ उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जब फर्स्ट मॉक टेस्ट देने गई थी आई वॉज गेटिंग 19, सेकेंड मॉक टेस्ट में आई वॉज गेटिंग 10, तो 10 से मैंने 70 तक तो गई ना। अगर मैं उस 45 डेज़ में पढ़ाई छोड़ देती थी तो मैं 70 तक भी नहीं पहुंच पाती थी, मैं CSAT को भी क्लियर नहीं कर पाती थी। हाँ मेरी अटेम्प्ट लॉस हो गई, लेकिन मैंने जो सीखा 45 डेज़ की जो पढ़ाई से, वो लर्निंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। उस लर्निंग मैंने तो गलती को मैंने फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं जेन्युइन प्रिपरेशन में रही हूँ, उस प्रिपरेशन में उससे पहले मैं कभी भी नहीं रही। जो वो वाला जो लेवल था ना, इस अटेम्प्ट का जो लेवल था, जिस लेवल पे मैंने पढ़ाई करी, जिस अटेम्प्ट में जिस लेवल पे मुझे चीज़ें रियलाइज़ होने लगी कि हाँ ऐसे होते हैं चीज़ें और ऐसे करनी चाहिए, वो रियलाइजेशन उससे पहले मेरी नहीं थी। अगर मैं इस अटेम्प्ट में प्रिपेयर नहीं होती तो मुझे ये बात पता ही नहीं चलता, और मैं ये गलती में भी है तो मेरी लास्ट अटेम्प्ट में जाकर भी कर लेती। तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ पढ़ी थी, और 45 डेज़ पढ़ के आप गॉड से भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि आप
पास हो जाओ। तो एटलीस्ट मेरी मार्क्स 10 से जाकर 70 तो आई। मैंने सीसेट में एवरी ईयर फेल करी, सीसेट में तो इस साल मैंने पास भी करी ना, तो ये मेरे लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जो किया मेरे लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन उस टाइम में उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। उस टाइम में मैंने जिस टाइम में स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम में उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता था। मेरी मम्मी भी ये कहती है, तूने जो किया हम लोग देखे कि उससे ज़्यादा उस टाइम में नहीं पॉसिबल था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रात को 6 घंटे सोने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो 1-2 घंटा का जो गोपाल सेवा होता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ गोपाल सेवा करती थी। और उसके बाद जो टाइम था पूरा का पूरा 15 आवर्स 16 आवर्स मैं पूरा थक जाती थी, गला चोक्ट हो जाता था, गले से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, कभी कभी सर दर्द हो जाता था। लेकिन मैं फिर भी मेरी जो पढ़ाई है मैं ऑल द टाइम करती रहती थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया 3 गलती। एक तो करंट अफेयर्स थ्रू आउट द ईयर ना करने की वजह से मेरी जीएस का टाइम कम हो गया। सीसेट एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट ना करने की वजह से लास्ट मोमेंट में सीसेट में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा, उसके लिए भी जीएस का टाइम कम हो गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस ना देने की वजह से मैंने टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। टेस्ट सीरीज़ पे नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। जो मैंने शून्य आईएएस के नोट से पढ़ी, बहुत लास्ट में जाकर 20 आई थिंक इट वाज ओनली 10 डेज़ और या फिर 12 डेज़ तब एग्ज़ाम के बाकी थे। तो उस टाइम मैंने जो पढ़ाई करी उसको मुझे एटलीस्ट 2-3 महीना पहले करना चाहिए था। अगर ये तीनों चीज़ मैंने बहुत पहले से ही करती थी, या फिर ये तीनों चीज़ बहुत पहले से ही मेरी थोड़ी बहुत रेडी थी, तो उस टाइम मेरी जीएस में उतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन मुझे ये तीनों चीज़ को भी ठीक ठाक से प्रिपेयर करना था, सीसेट को, करंट अफेयर्स को, प्रीवियस ईयर को। इसलिए जो जीएस स्टैटिक का जो पोर्शन है वो रिवीजन का थोड़ा टाइम कम हो गया, तो इसलिए मेरा जो जीएस का कट ऑफ था वो नहीं क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, मैंने जो करी, मेरे तरफ से जो एफोर्ट मैंने डाली थी इस अटेम्प्ट में, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इस अटेम्प्ट में जो मैंने गलती की, तो मैं लास्ट अटेम्प्ट में जाकर वो नहीं सेम करूँगी। और इस अटेम्प्ट में मैं पूरा का पूरा मेंस का प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर करूँगी। अभी मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शिविन सर ने ये 48 डेज से क्यों स्टार्ट करी, सर ने क्यों 90 डेज से स्टार्ट नहीं करा था। तो अगर सर 90 डेज़ पहले स्टार्ट कर देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हाँ, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के लिए ना गाइडेंस बहुत मैटर करता है। वो वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम। मेरे लिए मेंटर कहो, टीचर कहो, गाइड कहो, कोई भी नहीं था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भटकी हुई थी, यहाँ पर वहाँ पर, किसी को भी मैं ट्रस्ट कर नहीं पाती थी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई ट्रस्टेड ऑन द सर टोटली, एंड येस इट इज़ वर्दी। जो मैंने मेरी गलती से सीखा, जो भी मैंने जो फेजेस मैंने गई, लेकिन हाँ, इट वाज वर्दी। मे बी आई वोंट क्लियर, मैंने क्लियर नहीं करी प्रीलिम्स, लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस सर ने जो इनिशिएटिव ली थी, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। और सर ने बेंस के लिए भी एक नया इनिशिएटिव लिया, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि आप लोग उससे रिलेटेड भी कैसे पढ़ाई कर सकते हो, और मैं भी कर रही हूँ कैसे, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस जो पार्ट है मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं थोड़ा 3-4 पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जीएस का, करंट अफेयर्स का, सीसेट का कैसे कैसे मैंने करी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल दीज आई एम एडिंग दिस आफ्टर दिस वीडियो, in this video actually. So I hope I can explain everything. मेरी हिंदी बहुत बुरी है, मुझे पता है, क्योंकि आई एम टोटली अ बंगाली मीडियम स्टूडेंट, और मैं फ़र्स्ट टाइम हिंदी इंग्लिश वर्जन में वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे पता है मैं लड़की को लड़का, लड़के को लड़की ऐसा कुछ कर देती हूँ, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मुझसे जो जितना हो पाया मैंने शेयर किया। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. I will be more happy to read your comments. So Radhe Radhe. So here I was talking about these things. This was given by Shivin sir. So this was the started from the 29th April. Here you can see start with the April, and sir have given lots of videos you can watch on his channel also. And here sir have also shared that on which day you have to complete the CSAT full length mock test. So here I have written down it, and few days was the reserve day for the backlogs, and here you can see on the 16th June it was the exam. So it was this PDF was given on sir's Telegram channel, and I have just printed out it, and these are the target which I was talking in the video. So it start from the 29th April 2000. So 13 points are there for the to-do list,
and percentage of completed task and daily affirmations that I will clear UPSC prelims. Sir have told that you have to write it down on in the morning, then in the middle of the day and at the night. So I am just showing it, because if I want to show it in detail it will take longer time. If you want to read these things, you can stop or you can say pause the video, or you can read these things, but not necessary actually. I just want to show you that how I have completed or how sir have conducted that initiative. So here you can see many people were using this in digital mode, but yes, I am much more comfortable in offline mode, so that's why I have printed out it. And in between, I think it was 24th last time, 24th May. After that 2 days I have stopped studying for, I think it was Abhyas 2 mock test was conducted, Abhyas 3 mock test, but I have gave 2 mock test. So 26th May it was the Abhyas 1 mock test, that is a second mock test, so that's why I could not study anything, so it was blank. Okay, so उसके बाद 27th, 28th and few things which I was writing, that means for mock test, or you can say anything else which I have to write it down. I just write it down on the back side of these pages. So here you can see the last day, I think it was 15th. So it is 14th and that is the last day, that is 15th. This is the 15 hunt series, that hunt series was conducted by Rahul sir on his YouTube channel. That was the most important topic. Every year questions are coming, at least you can say 10 to 15 questions are coming from these 15 topic, and for the revision purpose I have marked them, I have written down here and also marked them that which topic I have completed or which topic I have left. So these all are the to-do list, or you can say target tracking which I was doing. So I have already told about it in the video, so I thought to share it. And now I will show you that for the first time I have completed all the reasoning important chapters, math important chapters. So here you can see which I have already shared in the video, and I am just showing you in detail. That is, so here you can see the number system part 1. These are the very basic, and believe me that basic also did not clear to me actually I was so dumb about math and reasoning that these chapters I have never studied before. Or so last time मैंने मैथ किया था मैंने जब माध्यमिक एग्ज़ाम दी थी, that is secondary exam in Bengali version. So here you can see after that I have totally stopped the math, and it was like a FOMO. Math is like a FOMO, but after completing all the classes, here you can see this is my fast copy and I have completed all the classes, and this is totally free of cost. I have referred mostly Ankit sir, Study IQ Ankit sir classes, Aditya Ranjan sir from, I think it was I have forgotten the name of the YouTube channel. If I remember I will share the screenshot. I think it was Gurukul Pathshala या फिर ऐसा ही कुछ था नाम, Aditya Ranjan sir. And also few classes from Shunya IAS YouTube channel, few classes from the Only IAS YouTube, Only IAS Extended channel नाम का एक चैनल है, वहाँ पर भी बहुत कुछ क्लासेस मिली थी. I will show you. So you can see here, and the previous year questions which I was these classes, it was I think from Aditya Ranjan sir classes, the concept of power or the cyclicity. Number system, here you can see number system from the Mudit Gupta sir. Actually I have referred lots of teachers classes because मुझे लगा जो टॉपिक वो सर का अच्छा है तो मैं वही वहाँ से ही कर लेती थी, और जो टॉपिक दूसरा सर का अच्छा लगता था तो मैं वहाँ से कर लेती थी. सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आदित्य रंजन सर. So here you can see permutation combination. I think I have covered from Ankit Tiwari sir from Study IQ, and I think it was also from Only IAS Extended YouTube channel, वहाँ से भी करी थी. क्यूब्स एंड डाइसेस शून्य आईएएस से करी थी. कुलदीप सर जो है ना वो फ्री पे ही एक यूट्यूब पे क्लास थी तो वहाँ पर ही करी थी. बहुत अच्छे से सर ने कराया था, और फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दी सीसेट पेपर कि मुझे अभी इस अटेम्प्ट में मुझे ये पता था कि मैं सीसेट तो अच्छे से ही क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मेरी सीसेट मैंने इस बार बहुत टाइम दिया था. एवरी डे मैंने 2-3 घंटा सीसेट पे ही दिया था लास्ट 48 डेज़ में, एंड विच ऑल्सो इम्पैक्टेड माई जीएस प्रिपरेशन ऑल्सो. छोड़ो वो सब की बात. यूपीएससी 2022 की सीरीज़ कंप्लीट की थी. लास्ट का जो मैक्सिमम चैप्टर है लाइक सीरीज़ मैंने अंकित सर से भी की थी, और ओनली आईएएस एक्सटेंडेड जो चैनल है वहाँ से भी की थी.
और data sufficiency, I think it was from only IS channel. Yeah, it was only IS. कैलेंडर्स राहुल सर से की थी. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वीडियो, बेस्ट क्लास एक्चुअली. सर ने इतनी अच्छे से बताया था ना, इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा था वो बहुत अच्छे से हो रहा था. एक छोटा सा वीडियो था, आई थिंक 15 मिनट्स का बट 20 मिनट्स का, लेकिन उसमें से सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और कैलेंडर्स का जो मैक्सिमम कंसेप्ट था वहाँ से ही कवर हो गया था. डायरेक्शन भी आई थिंक फ्रॉम ओनली IS एक्सटेंडेड चैनल, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. So it was continuation, and for the first time in my life I have completed one copy of for math and reasoning for the first time in my life, whole life. After a secondary examination for the competitive exam, I have first completed one copy and started with the second copy with the direction chapter. And also sir have given one PDF also. I will show you just a second. So this is the formula book which was given by Rahul sir on his YouTube channel and Telegram channel. You can download it from sir Telegram channel also. So you can see the table of content, and here are these are the chapters sir have given some formulas which are very relevant when you have completed all the chapter first. अगर आप पहले ही चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट, ये सब ना समझ के अगर ये आप मेमोराइज़ करने जाओ तो आप ज़्यादा दिन तक ये रिमेंबर नहीं कर पाओगे. लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद जो लास्ट मोमेंट का रिवीजन होता है ना, एग्ज़ाम दिन का जो 3 घंटे का गैप होता है GS और CSET के अंदर, तो उस टाइम मुझे ये PDF बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा. और उस टाइम मैंने बाहर बैठ के इसी से बहुत ज़्यादा रिवीजन करी थी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आया था. लेकिन हाँ, मैंने 3-4 चैप्टर तो छोड़ ही दिया था, लाइक एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंने ये छोड़ दी थी क्योंकि लास्ट कुछ साल में ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे. लेकिन इस साल इन 2024 देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज. दीज आर द कॉमन चैप्टर. एक्चुअली आई शुड हैव और यू कैन से मैक्सिमम स्टूडेंट्स शुड हैव प्रैक्टिस दिस चैप्टर, बट मुझे लगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम से आ रहे थे 2023 तक, तो मैंने उस चैप्टर पे और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया था. लेकिन हाँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे उस चैप्टर को भी ठीक ठाक से प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा. Now let me show you the current affairs which I have covered for the prelims 2024. Just a second. I have covered only 4 sections totally. The 9-month current affairs, April 2023 to December 2023, that is Vision PT 365, the first component, first part you can say, because they after that they have also shared part 2, 3, and for part 2, 3 I have only completed शिविन सर classes, and शिविन सर ने जो short note दिया था part 1 का, तो उसमें से मैंने किया था. ठीक है, तो first let me show you environment का जो section था उसमें तो सारा पढ़ना नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है तो उसको ही मैंने सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट किया था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, यू कैन से 5th अटेम्प्ट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट व्हिच टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. मुझे इससे पहले जो अटेम्प्ट हुआ था ना, तो उस सारे अटेम्प्ट में मैं सारा का सारा PT 365 मार्कअप करने की ट्राई करती थी, और उसमें ऐसा होता था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट जाती थी और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ भी मेमोराइज हो जाता था. तो इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट व्हिच टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम point of view, and for that 2 YouTube channel have lots of help me. One is Dr. UPSC and another is Satyam Jain sir, that is Understand UPSC. For the PT 365 I took help for the first 9 months, that is from Satyam Jain sir, Understand UPSC and Dr. UPSC channel. And for the second part, that is आई थिंक द नेक्स्ट 3 मंथ्स जब विजन सेकेंड पार्ट को रिलीज़ करता है, तो उसका जो वीडियो और शॉर्ट नोट्स था वो शिविन सर ने उनके चैनल पर दे दिया था, तो उससे ही काम चला लिया. पार्ट 2, येस पार्ट 2, एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई हैव कम्प्लीटेड फ्रॉम दी सर क्लासेस, शिविन सर क्लासेस. वेरी सिलेक्टिव टॉपिक आई हैव प्रिपेयर्ड, नॉट ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज मेरे पास उतनी टाइम भी नहीं था. So after environment, the second most important topic, that is IR mapping, and in IR Vision PT 365 were there, but for me it was not so much helpful, because actually I was searching for a video that on that video places should be shown, right? So it will give a pictographic memory and it will help in long term. So sir, ISPCS Pathshala Rahul sir have published a video and sir have given this PDF. I just printed out this PDF, and that was the last
watched, you can say I have watched this video almost 6 times, almost 6 to 7 times I have watched. I have revised this topic almost from the PDF 3 to 4 times, from the after printout almost 2 to 3 times. एंड इस साल जो IR के जो क्वेश्चंस आए थे मुझे बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ, और दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू राहुल सर, क्योंकि राहुल सर ने जो वीडियो डाली थी आई थिंक 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा का टाइम था. सो 1.5 घंटे में सर ने बहुत अच्छे से कवर किया था ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द रेलिवेंट टॉपिक्स. हियर यू कैन सी, एंड आई हैव मेड सम शॉर्ट नोट ऑल्सो, बिकॉज जो प्रीलिम्स के दिन सुबह एक बुकलेट साथ में लेके जाना था, और एटलीस्ट फॉर 30 minutes or 45 minutes I have studied in the morning after reaching the school. So that was this PDF, or you can say this copy. So that's why I have made some short note of environment. Here you can see new parliament house, few topics. मुझे लगा जो स्टैटिक था और यू कैन से डेटा ओरिएंटेड था, फैक्ट्स ओरिएंटेड था, जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन होना ज़रूरी था, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया था, क्योंकि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इसको लेके जाती थी तो मेरा काम चल जाता था. तो इसलिए मैंने जो सारा का सारा इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, मैंने सिर्फ और सिर्फ IR के जो मैपिंग है ना, सिर्फ यहाँ से ही करी थी. सर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर दे दिया था. आप इस PDF को सर के चैनल से अभी भी पा सकते हैं, लेकिन अभी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर डिफरेंट जो प्लेसेस होंगे वो आएंगे. दी पॉलिटी PT 365 इट वाज easy, and maximum topic in polity PT 365 it come from the static. Actually polity and economy PT 365 अगर आपका स्टैटिक अच्छा है तो उसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक स्टैटिक से ही कनेक्टेड होता है. सिर्फ और सिर्फ जो वाई इन द न्यूज़ दिस पार्ट, और यू कैन से थोड़ा बहुत डेटा लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोबेबिलिटी, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, लाइक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ज़्यादा लक्ष्मीकांत में नहीं रहते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट करी थी. लेकिन बाद में मुझे पता चला सत्यम जैन सर का क्लास देखने के बाद कि ये प्रीलिम्स में रेलिवेंट ही नहीं होता, ये मेंस में रेलिवेंट होता है. ये प्रीलिम्स में वो लोग पूछते ही नहीं है, ये मेंस में पूछते हैं. तो एक्चुअली गाइडेंस इतना इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए कि वो प्रीलिम्स क्लियर करे या ना करे. लेकिन हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट सम जेन्युइन गाइडेंस फ्रॉम यूट्यूब. इट वॉज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट वॉज रियली worthy, and I am so grateful for them. So economy, for the economy also same, maximum topic from the static. अगर आपका स्टैटिक अच्छा है इकोनॉमी पॉलिटी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे. So for the economy also maximum topic, here you can see from the PT 365 and the part 2 PT 365 I have completed from the said note. Then come to the science and technology, and for the science and technology definitely I want to give thanks to Shivin sir free classes which was available on the Sarthi IS. Maximum concept I have completed from there. Sir have given almost you can say 20 classes, almost 20 classes, and last के जो 5 classes थे मैंने टाइम की वजह से complete नहीं कर पाई. So I have completed I think till defense technology. It was I think 15th classes or 16th classes I have completed for the concept clearing, because being a arts background student it was quite difficult for me to understand everything about science and technology, for the space technology, nanotechnology, biotechnology, and सर ने इतनी अच्छी से पढ़ाया था ना, इतने अच्छे से, तो मेरा जो सारा कंसेप्ट था साइंस एंड टेक के बारे में वो बहुत क्लियर हो गया था. और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत हेल्प ली थी डॉक्टर UPSC के जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी सर ने बहुत अच्छे से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और जो हेल्थ का जो पोर्शन था बहुत अच्छे से सर ने कवर किया था. एक छोटे से वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसमें से मैंने हेल्प ली थी. और उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो PT 365 का जो सर ने कवर किया था डॉक्टर UPSC ने, उनके यूट्यूब चैनल से मैंने कवर की थी. और मैंने खुद भी PT 365 से बहुत बार पढ़ी थी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको मैंने, हियर यू कैन सी, मैंने क्लास से जो सुना और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, सर ने जो बोला कि आपको ये लिख लेनी चाहिए, सो उसको मैंने इसके साइड में ही लिख लिया था. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने मेरी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनका जो कंसेप्ट होता है ना, मुझे इससे पहले टिल माई 4th अटेम्प्ट मैंने कभी इसको उतनी ध्यान से पढ़ा ही नहीं, उतनी ध्यान से कभी मैंने ट्राई नहीं किया. मुझे कोई एक्चुअली देयर वॉज नो टीचर एक्चुअली हु कैन टोल्ड मी दैट दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शिविन सर ने वो क्लास में कराया, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप जाकर अभी भी देख सकते हैं, सारथी IS पे यूट्यूब चैनल पे है, और डॉक्टर UPSC के यूट्यूब चैनल से भी मुझे 4 क्लासेस मिला था. जो बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ उसके ऊपर था, वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था. और उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आए, लाइक मेटावर्स का जो क्वेश्चंस था मुझे वो क्लास में से ही सॉल्व हुआ था.
और सर ने जो एक्टिव रिकॉल का जो सेशन कराया था वो करंट अफेयर्स के ऊपर, स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्विंग था, हियर यू कैन सी आई हैव कंप्लीटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थॉरोली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी से कभी भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हाँ इस बार मैंने डेडिकेटेडली 5 to 6 डेज मैंने साइंस एंड टेक के लिए दिया था। स्टैटिक प्लस जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके कैसे पढ़ना पड़ता है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कंप्लीटेड ऑल दिस। ये है जो मेरी शॉर्ट नोट्स है जहाँ से मैंने रिवाइज करी थी, और ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं ना, एंशियंट मिडाइवल के लिए पूनम दलाल दहिया, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी मैंने इकोनॉमी श्रीराम IAS से करी थी और शून्य IAS से करी थी, लेकिन अभी मैक्सिमम लोग मुनाल सर और या फिर विवेक सिंह सर का जो बुक है वहाँ से करते हैं। लेकिन हाँ मैंने तो बहुत दिन से प्रिपेयर कर रही थी, 2020 में भी मैं ही श्रीराम IAS की जो नोट्स है, जो बुक्स है वहाँ से ही करी थी। तो डू लेट मी शो यू। ओके, फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेयर यू कैन सी नितिन सिंघानिया सर के जो बुक है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आई थिंक ओनली 10 चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स मेरी जो डिजिटल नोट्स है उसको जस्ट प्रिंट आउट निकाल ली थी। सो यहाँ से ही मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर का जो रिवीजन यहाँ से ही करी थी, और ये ऑलमोस्ट हो गया था। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इसमें से ही कवर हो जाता है। और उसके साथ मेरा 4th एडिशन का बुक भी था, कुछ चैप्टर्स जो 2nd एडिशन में नहीं था तो उसमें उसको मैंने 4th एडिशन के जो बुक्स में एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे वहाँ से कर ली थी। सो उसके बाद एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने पूनम दलाल दहिया का जो नोट है, जो बुक्स है एक्चुअली, वहाँ से मैंने शॉर्ट नोट्स मेरे लिए बनाई थी और उसको ही मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। सो दिस इज़ द एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री नोट। उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए मैंने ओनली IAS का जो उड़ान जो शॉर्ट नोट्स है ना स्टैटिक के लिए, मैंने ये प्रिंट आउट करी थी। कुछ आई थिंक 2-3 चैप्टर्स मैंने पढ़ी भी थी, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, और यू कैन से मेरी उतनी अच्छी एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मे बी इट वॉज गुड बट मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने शिविन सर का क्लास से और जो सर ने जो नोट दिया था वहाँ से ही करी थी। तो इसलिए मैं मेरी सोर्स के अंदर इसको नहीं रखूँगी। हाँ मैंने ये प्रिंट आउट करी थी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे लगा इससे ज़्यादा मैंने वहाँ से ही जो कंसेप्ट था वो उसको क्लियर कर रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं पढ़ी। तो उसके बाद इकोनॉमी में भी सेम मेरा जो शॉर्ट नोट्स है, इस नोट्स को मैंने बहुत बार रिवाइज करी ही। सो ये है इकोनॉमी का शॉर्ट नोट्स। सो उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स, ये भी स्पेक्ट्रम के ऊपर ही बेस्ड है। स्पेक्ट्रम का जो शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैक्सिमम जो चैप्टर्स है जो स्पेक्ट्रम की ही चैप्टर्स है, और इसको भी मैंने बहुत बार रिवाइज करी थी, बहुत बार, लिटरली बहुत बार मैंने इस नोट को रिवाइज करी हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री सेक्शन बहुत अच्छी है, मेरी हिस्ट्री सेक्शन में कभी क्वेश्चन नहीं छूटते, तो हिस्ट्री सेक्शन वाज गुड फॉर मी। दिस इज़ पॉलिटी नोट, बट ये पॉलिटी नोट मैंने इतनी बार रिवाइज कर चुकी हूँ, और ये ना 5th एडिशन का नोट है। 5th एडिशन का जो पॉलिटी बुक था, मैंने जो 2017-18 से मैंने जो बुक पढ़ के आ रही थी, लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अपडेट भी हुआ है, और मेरी जो करेंट बुक है वो है 7th एडिशन का बुक। तो इसलिए मैं यहाँ से उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, क्योंकि इस नोट ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी चली गई है, बात चली गई है, और कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ भी ऐड हो गई है। तो इसलिए मैं जो प्रीलिम्स के पहले जो रिवीजन था वो मैंने लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है वहाँ से डायरेक्टली करी थी। तो उसके बाद ये है मेरी ज्योग्राफी का नोट, ये भी NCERT GC लियोंग, और उसके साथ इंडियन ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने शून्य IAS, ओनली IAS, उसके साथ विजन IAS का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है तो उसमें से मैंने कवर करी थी। सो जो फिज़िकल वाला पार्ट था वो तो NCERT से बहुत ज़्यादा अच्छे से ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो टॉपिक होता है ना, तो ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो NCERT में उतना अपडेटेड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से करी थी। लेकिन ये भी अब ऑब्सोलेट हो गया कि क्योंकि ये 2020-21 में मैंने बनाई थी, और अभी तो 2024 है, उसके लिए मुझे सेकेंड टाइम बनाना पड़ेगा अपडेटेड नोट। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन हाँ अपडेट करना पड़ेगा नोट को। और ये है लास्ट नोट, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसको ये भी मैंने, मेरी जो बेस थी वो शंकर IAS थी, क्योंकि तब PMF IAS उतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी जब मैं स्टार्ट करी थी 2018 में, तो तब शंकर IAS ही ज़्यादा लोग पढ़ते थे, तो शंकर IAS मेरा बेस था। और उसके साथ मैंने शून्य IAS से वैल्यू ऐड किया था, और शून्य IAS से ना मैंने एक कोर्स भी करी थी प्रीलिम्स के पहले, आई थिंक इट वॉज RRR, रैपिड रिविजन, कुछ ऐसा ही नाम था। आई एम शोइंग यू जस्ट अ सेकेंड, जो लास्ट का जो 10 पेजेस है ना उसमें मैंने ऐड करी थी।
मैं जब इस PDF को प्रिंट आउट करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, लास्ट में 10 A4 शीट एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ, उसमें से मैं करंट अफेयर्स हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो मैं ऐड कर लेती हूँ। ओके, शून्य IAS EVS RRR एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये प्रीलिम से पहले ही मैंने करी थी। 2 दिन में 8 घंटे 16 घंटे क्लास हुआ था, तो उसमें से जो मुझे लगा कि मेरी नोट में नहीं है तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया था। और मेरी नोट में जो मैक्सिमम चीज़ नहीं है वो है एग्जाम्पल। The concept, everything is there in the note, but the example like what are the you can say nitrogen fixing bacteria, तो मुझे 1 2 3 का नाम तो पता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा होंगे। तो सर ने वो बहुत अच्छे से वो एग्जाम्पल क्लास में दिया था। मुझे सर का नाम नहीं पता है, लेकिन जो सर शून्य IAS के यूट्यूब चैनल पे भी जो एनवायरमेंट के फ्री क्लास कराता है वही सर ने कंडक्ट किया था, शून्य IAS के EVS RRR का क्लास। तो उसमें से मैंने एक्स्ट्रा जो टॉपिक था मुझे लगा कि मेरे नोट में अच्छे नहीं है तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया था। स्पेशली जो स्पीसीज़ के क्लासेस थे, स्पीसीज़ का तो यहाँ इस बार 2024 में ठीक ठाक से क्वेश्चन ही नहीं आया, और जो भी एक क्वेश्चन आया स्पीसीज़ में थे तो वो भी मुझे नहीं पता कहाँ से दे दिया, तो बिल्कुल भी कॉमन तो नहीं था। और करंट अफेयर्स में भी मैंने नहीं पढ़ी थी उस स्पीसीज़ के बारे में, तो छोड़ो। लेकिन स्पीसीज़ को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी थी, और इस टाइम मैंने इस नोट में ऐड भी कर ली थी, सर के जो क्लास थे उसमें से इसमें ऐड कर ली थी। सो ऐसे ही एनवायरमेंट भी कंप्लीट हो गया।